Assalamu alaikum student. In this video, we are going to start a new topic under the heading of enzymes, which is factors affecting the rate of enzyme. First of all, we will discuss the number one factor, which is temperature. इससे पिछले के पार्ट्स में पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स और फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स जिनमें हमने लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल को डिस्कस किया था. बट इन दिस वीडियो वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टारगेट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जिनमें हमारे पास सबसे पहले टेम्परेचर है, फिर पीएच है, फिर एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. But first of all, we will discuss first factor which is temperature. Normally हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर मींस कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को, कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको हम हीट अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं. सेम फॉर एग्जांपल एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है, जब हम हीट देंगे तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. तो एक तरीके से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन भी बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स भी बढ़ता है. ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन भी बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है. और ये कहा गया है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. मतलब पहले फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 10 से 20 हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, 20 से 30 देन रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा डबल हो गया. सो दिस इज द फैक्ट. क्या फैक्ट है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. अब इसी में ही हमने बोला कि टेम्परेचर जब बढ़ाते रहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा. टेम्परेचर मजीद बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा. क्या टेम्परेचर बढ़ाते 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 रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता ही रहेगा? ऑफ कोर्स बढ़ता रहेगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. उसके बाद जाके रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ेगा नहीं. इवन दो कि हम टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे, रेट ऑफ रिएक्शन उस पॉइंट पर, उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ेगा. So this limit is called optimum temperature. What is optimum temperature? The temperature that promotes the maximum activity. Maximum rate of reaction होगा optimum temperature पर. इससे मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर अबव दिस लेवल, अगर हम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं, ये देखने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या कम होता है. तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लग गया. जब रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लग गया, सो इट मींस, और ये क्यों कम हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनिंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन? बिकॉज एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो रहा है. डिसरप्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम्स जो है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम्स वो डिसरप्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से एंजाइम्स डीनेचर्ड हो रहा है. डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स हो रही है. ये एंजाइम्स दोबारा एक्टिव नहीं हो, एंजाइम्स डीनेचर हो गए. अगर ये स्पेसिफिकली पॉइंट बताया गया कि जो बॉन्ड्स जो कि मोस्ट सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स के, वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर जब चेंज होगा तो ये बॉन्डिंग पर फर्क आता है. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बॉन्ड्स विच आर मोस्टली सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर ग्राफ की मदद से बताता हूं. ये हमारे पास एक ग्राफ है, एक तरफ टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिया है. तो अब गौर से देखें, तो अगर हम इस तरीके से ये बढ़ा रहे हैं, ये ग्राफ है, ठीक है,
इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा, लेकिन एक पॉइंट आया, इस पॉइंट के बाद जाकर रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लग गया. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर. लेकिन उससे पहले इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएगा. तो ये एक तरीके से मोटा मोटा पॉइंट बताएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है और अप टू अ लिमिट विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. नाउ ये हमने बात करी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, फिर उसमें हमने बात करी ऑप्टिमम टेम्परेचर की. अगर टेम्परेचर कम करें, मजीद कम करते रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन, आप मुझे बताएं वीडियो को पॉज करके कि टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा या ज्यादा होगा. जल्दी से पॉज करें, वीडियो पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, फिर आपको पता चलेगा. देखिए टेम्परेचर जब हम कम करते हैं, ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा. जब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, डिसरप्ट नहीं होगा. एंजाइम्स इनएक्टिवेट होगा, डिसरप्ट या डीनेचर्ड नहीं होगा. तो इससे मुराद क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर कम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो गया. तो इससे मुराद क्या हुआ, इससे मुराद ये हुआ कि अगर हम दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ है ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा. बात को समझे, एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ, अगर हम टेम्परेचर पहले कम किया, टेम्परेचर हमने कम किया, फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा. एंजाइम इनएक्टिवेट था, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा. तो ये हमने दो टर्मिनोलॉजी लिखी है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर. अच्छा ये आपको पता होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. ह्यूमंस एंजाइम्स जो होते हैं वो 37 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं. ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर. बियॉन्ड दिस टेम्परेचर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स अकर. एंड फॉर बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, उनका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा, मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाले टेम्परेचर पे ये सर्वाइव इजीली, एंजाइमेटिक रिएक्शन इजीली परफॉर्म होगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम टेम्परेचर? टेम्परेचर व्हिच कॉजेस डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वाला जो टेम्परेचर स्टार्टिंग है, द टेम्परेचर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल ये हम बात करते हैं कि लेट मी गिव एन एग्जांपल, ह्यूमस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसकी सीट में तो ये फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये आ रहा है 60. तो इसका मुराद है कि ये जो टेम्परेचर 37 के बाद 38 39 40 के बाद भी अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाएगा. द टेम्परेचर विच कॉजेस डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, कि जिस टेम्परेचर के बाद से एंजाइम डीनेचर्ड होना स्टार्ट हो गया. मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है? मिनिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर वेयर एन इनएक्टिव एंजाइम बिकम्स एक्टिव अगेन. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमने बहुत कम कर दिया था जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया. अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते रहे, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम इनएक्टिवेट से एक्टिव हो गया. सो दिस टेम्परेचर व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम इनटू एक्टिव एंजाइम, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर. तो ये थोड़ा बहुत सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ ओवरव्यू था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. Now we are going to discuss about the second factor which is pH. So now we are going to discuss the second factor which is pH. अच्छा इससे पहले फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, तो उसमें कुछ वीडियो का पार्ट जो ब्लर आ गया था, खास तौर पर यहाँ वाला पार्ट तो खैर आपको मैंने ऑलरेडी डिक्टेट भी करवा दिया था, बोला भी था वीडियो में उन तमाम पॉइंट्स को,
तो आप पॉज करके भी साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दूसरे फैक्टर को डिस्कस करते हैं, पीएच, कि पीएच को चेंज करने पर एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। यूजुअली देखा गया जिस तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर थी, वैसे ही यहाँ पर भी पीएच पे भी ऑप्टिमम पीएच है, कि बिलो के अबव ऑप्टिमम पीएच या बिलो ऑप्टिमम पीएच हर एंजाइम, कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में और कुछ एंजाइम बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन जो है उनका वो मैक्सिमम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उनका इंक्रीज रहता है। लेकिन ऑप्टिमम पीएच के द रेंज एट विच मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अकर्स। अब वो ऑप्टिमम पीएच जरूरी नहीं है कि वो किसी एक पॉइंट से ज्यादा हो, नहीं, उस पॉइंट से कम भी हो सकती है। तो हर एंजाइम की हमने आखिर में एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया है कि कुछ एंजाइम्स जो है वो एसिडिक मीडियम में और कुछ एंजाइम्स बेसिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में कौन से एंजाइम है, पेप्सिन, और बेसिक मीडियम में ट्रिप्सिन। सो एंजाइम्स कन्फर्मेशन इज सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। यस, पिछले हमने पहले फैक्टर में डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज अगर आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द एंजाइम्स इज वेरी सेंसिटिव। यहाँ पर एंजाइम का कन्फर्मेशन, एंजाइम्स का स्ट्रक्चर ही पूरा डिसरप्ट हो रहा है। तो पीएच चेंज करने से, जिसकी वजह से अब यहाँ पे पीएच चेंज दो तरीके से, अगर हम पीएच को स्लाइटली चेंज करें, ऑप्टिमम पीएच की जो रेंज है, रेंज, इस ऑप्टिमम पीएच की जो रेंज है, इस रेंज को अगर हम स्लाइटली चेंज करें, स्लाइटली चेंज करें अगर हम, तो आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स चार्जेस होती है। आयोनाइजेशन मींस के अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स की कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और कुछ पे नेगेटिव चार्ज है। तो आयोनाइजेशन से मुराद है कि उनके जो चार्जेस है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, वो चार्जेस चेंज हो सकते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन से मुराद है कि आपके पास जो कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से चार्जेस चेंज हो रहे हैं, तो आयोनाइजेशन हो सकती है। यूजुअली जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड ऑफ एंजाइम्स का, वो है टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स जो है वो आयोनाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन ऑप्टिमम पीएच को स्लाइटली चेंज अगर हम करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो रहा है। एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब एंजाइम दोबारा एक्टिव भी हो सकता है अगर हम ऑप्टिमम पीएच में जो स्लाइटली चेंज लेकर आए उसको दोबारा से रीस्टोर कर लें। अगर ऑप्टिमम पीएच पर अगर हम एक्सट्रीम चेंज ले आते हैं, एक्सट्रीम चेंज, अगर हम एक्सट्रीम चेंज लेकर आ रहे हैं जो कि क्या करेगा, ऑल्टरिंग द आयोनिक चार्जेस ऑन एसिडिक और बेसिक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की जो अमाइनो एसिड्स हैं उस पर हमने बात करी कि कुछ की एसिडिक और कुछ की बेसिक नेचर है, तो उनके जो आयोनिक चार्जेस होते हैं, डिफरेंट आयोनिक चार्जेस, उसको ये आल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। आल्टर मींस चेंज कर देगा। चेंज करेंगे तो उस अमाइनो एसिड्स के जो वर्किंग है, जो फंक्शन है, फंक्शनिंग है, वो बिल्कुल ही चेंज। एंड यहां पर हम एक्सट्रीम चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आयनिक बॉन्डिंग डिसरप्ट हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट एंजाइम बिकम डीनेचर्ड। तो यहाँ पे तो एंजाइम परमानेंटली, यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव होंगे लेकिन टेम्पोरेरीली। सो ऑप्टिमम पीएच फॉर मोस्ट एंजाइम्स जो है वो 6 to 8 है, ये ऑप्टिमम पीएच है। इससे बिलो हो, 6 से कम हो या 8 से अबव हो, तो एंजाइम जो है उसकी, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। पपाइन एंजाइम फ्रॉम ग्रीन पपाया एक्ट इन, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम जो है ये एसिडिक मीडियम में एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में बड़ा बेहतरीन किस्म से परफॉर्म करता है। सो इट एक्ट्स इन बोथ एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम। Papain enzyme from green papaya act in both acidic as well as alkaline medium. Alkaline को आप basic भी कहते हैं,
एंड जो शुरू में हमने डिस्कस किया था पेप्सिन एंजाइम के बारे में, पेप्सिन एंजाइम एक्ट्स एट पीएच कितनी होती है इसकी पीएच होती है 2, और पीएच 2 मतलब नॉर्मल अपने जो पीएच 2 से मुराद है एसिडिक पीएच, और ट्रिप्सिन एक्ट्स एट अल्कलीन मीडियम, अल्कलीन मीडियम की जो पीएच है वो नॉर्मली ट्रिप्सिन के लिए 8 है, 8। तो ये कुछ पीएच के बारे में हमने थोड़ा बहुत सा डिस्कस किया कि ऑप्टिमम पीएच वो एक रेंज है कि जिस पर एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। बिलो पीएच और अबव द पीएच ऑप्टिमम पीएच, बिलो ऑप्टिमम पीएच और अबव ऑप्टिमम पीएच रेट ऑफ रिएक्शन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, अगर स्लाइड चेंज हो तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, अगर एक्सट्रीम चेंज हो तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत सा ओवरव्यू था पीएच के इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर हम बढ़ाते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर हम बढ़ाते हैं तो दोनों में क्या फर्क आएगा, हम दोनों को डिफरेंस से करके करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड फैक्टर एंड फोर्थ फैक्टर, और दोनों को हम डिफरेंस में करके करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंजाइम और सबस्ट्रेट, इसी के बारे में तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होगा एंड देन द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट टू प्रोसीड, जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। अब बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन, ये अब ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ से मुराद क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम कंसंट्रेशन, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता था, इससे पिछले की पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, पार्ट 2 में खास तौर पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। उसकी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रेट ऑफ जो एंजाइम है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट जब रिलीज हो जाता है तो एंजाइम दोबारा से रीयूज हो सकता है, दोबारा से रीयूज। अब आप खुद सोचें, एंजाइम जब फ्री हो गया यानी कि प्रोडक्ट रिलीज हुआ एंड देन एंजाइम दोबारा से किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में जाके इंटर होगा, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर तीसरे केमिकल रिएक्शन में इंटर होगा, फिर उसको कंप्लीट करवाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एंजाइम नॉर्मली काफी टाइम लेगा, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी करवा रहा है, और हमें स्पीड अप के साथ साथ एंजाइम की हम अगर कंसंट्रेशन को मजीद बढ़ा दें, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो जहां एक एंजाइम केमिकल रिएक्शन को लेकर चल रहा था वहां 4-5 एंजाइम अगर आ जाएं तो वो 4-5 अलग अलग सबस्ट्रेट को आपस में अपने साथ बाइंड करवाएंगे और एट अ टाइम 4-5 केमिकल रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो एक तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट को इनहांस कर दिया, और हमने जो एंजाइम पहले बहुत ज्यादा टाइम लेता था प्रोडक्ट को बनाने में, हमने उस टाइम को शॉर्ट कर दिया, एंजाइम जल्दी से हमें वो प्रोडक्ट बना देगा। तो यही इसके बारे में बताया जा रहा है कि एंजाइम कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो जितने भी सबस्ट्रेट आसपास मौजूद है तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एंजाइम आकर बाइंड करते रहेंगे, बाइंड कर करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आप मुझे बताएं एंजाइम कंसंट्रेशन हमने इतनी ज्यादा लिया कि सबस्ट्रेट उतने थे ही नहीं, सबस्ट्रेट उससे कम है। फॉर एग्जांपल एंजाइम कंसंट्रेशन हमने 50 कर दी और उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 30 है, तो 30 सबस्ट्रेट 30 एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। रेस्ट बकाया जितने एंजाइम कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 20 एंजाइम्स, वो कहां जाएंगे, वो फ्री। तो एक तरीके से एंजाइम कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट है कि आप एंजाइम कंसंट्रेशन उसके बाद बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, क्योंकि उतने सबस्ट्रेट जितने थे वो सारे के सारे ऑक्युपाई हो चुके हैं, वो सारे के सारे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलकर प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म कर चुके हैं। तो बकाया जितने भी एंजाइम्स है वो उनका कोई फायदा ही नहीं है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि एंजाइम कंसंट्रेशन पर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन एक लिमिट तक बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है,
जितने सबस्ट्रेट थे वो सारे के सारे एंजाइम के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो अब नेक्स्ट एंजाइम अगर हम लेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाई तो जितने एंजाइम्स मौजूद थे उन सब के साथ सबस्ट्रेट ने बनना, कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा 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 बढ़ता गया। तो एक्टिव साइट जितनी भी थी जो कि अकोपाई नहीं हुई थी, एंजाइम की एक्टिव साइट जो कि खाली थी, तो सबस्ट्रेट वहां आके उनके साथ बाइंड हुआ एंड देन क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था। देखिए यहां पर आकर बी मैक्स रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो चुका है, वेलोसिटी मैक्सिमम। इसके बाद आगे देखिए सैचुरेशन पॉइंट आया। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है कि एंजाइम की जितनी मौजूद थी एक्टिव साइट्स वो सारी की सारी ऑक्युपाई हो चुकी हैं। एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो चुकी हैं एंड देयर इज नो एंजाइम लेफ्ट टू कैरी आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, टू कैरी आउट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो सबस्ट्रेट अगर हम मजीद बढ़ा भी रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट मौजूद नहीं है जिसके साथ जाके वो बाइंड करे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। तो एक तरीके से उस पॉइंट पर मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। So this is the effect of enzyme concentration and substrate concentration। अगर दोनों को हम बढ़ाएंगे, एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को पे क्या असर पड़ेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स which is affecting the enzyme activity। आई होप सो आपको ये वीडियो की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको मजीद वीडियोस इंशाल्लाह ये सीरीज चलती रहेगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेकर आऊँ, बीच में कुछ एनिमेशंस लेकर आऊँ। सो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप सो आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर रहे होंगे।